गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपने कल की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 3 मैप्स डिस्क्राइब किए थे बेटा। इंडिया का मैप, उसके नेबरिंग कंट्रीज़, वर्ल्ड का मैप जिसमें इंडिया की स्थिति क्या है। तो आज हम देखते हैं, जैसे साइज़ एंड लोकेशन इंडिया की हमने पढ़ी, तो अब हम पढ़ेंगे इंडिया वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी संदर्भ में, कि विश्व के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है। भारत के संपर्क बेटा विश्व के साथ सदियों से चले आ रहे हैं, आज के नहीं है, सदियों से हैं। और ये रिलेशनशिप किसके थ्रू था बेटा? लैंड रूट के थ्रू था। आर मच ओल्डर देन द हर मैरीन टाइम, यानी बहुत पुराना है। समुद्री जो कॉन्टैक्ट्स बने हैं उससे पुराना तो हमारा लैंड रूट कॉन्टैक्ट है दूसरे देशों से, वर्ल्ड के साथ। और जो वेरियस पासेस हैं, यहाँ पासेस का मतलब है बेटा दर्रे, जो दर्रे माउंटेन से निकलते हैं इन द नॉर्थ, उत्तर में, वो प्रोवाइड करते हैं पैसेजेस टू द एशियन ट्रैवलर, यानी रास्ता प्रोवाइड करते हैं हमारे प्राचीन जो यात्री थे उनके लिए। और जबकि जो ओशियन है वो रेस्ट्रिकेटेड था, इंटरैक्शन करना ए लॉन्ग टाइम, यानी समुंदर से हमें बाधा होती थी कि लंबे समय तक हम किसी से जुड़े रहें। तो जो ये पासेज हैं ये हमारे एशियन ट्रेवल्स को रास्ता देते थे, जिससे कि हम दूसरे देशों से कांटेक्ट कर सके, संपर्क में रह सके। जो ये रूट्स हैं वो कंट्रीब्यूटेड करते हैं किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ आइडिया, विचारों का आदान प्रदान, कमोडिटीज़, सामग्रियों का आदान प्रदान। सिंस एशियन टाइम, प्राचीन समय से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम अपनी सामग्रियों, जो हमारी कमोडिटीज़ हैं, उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। जो आइडिया है, विचार है किसमें? उपनिषद का और रामायण का। जो स्टोरीज़ हैं पंचतंत्र की, जो हमारी भारतीय न्यूमेरल और जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव जो पद्धति है, वो कहाँ पहुँच गई बेटा? कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के बहुत सारे हिस्सों तक पहुँच चुकी है। स्पाइसेस मीन्स मसाले, मसलिन मीन्स मलमल। और जो दूसरे मर्चेंडाइज हैं, यानी व्यापारिक चीज़ें हैं, वह टेकन फ्रॉम इंडिया, ये भारत से ले जाई जाती है डिफरेंट कंट्री तक। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें, जो प्रभाव है ग्रीक स्कल्पचर पर, यानी ग्रीक की क्या कहेंगे इसको, स्कल्पचर को हम कह सकते हैं मूर्तिकला पर। और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम्स की, गुंबद जो देखते हैं, गुंबद होते हैं ताजमहल में डोम बना हुआ, मिनेरेट्स यानी जो मीनार्स होती हैं, फ्रॉम वेस्टर्न एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ये वेस्टर्न एशिया में दिखाई देती है, डिफरेंट पार्ट्स में हमारे देश की जो स्टाइल है, डोम्स की, मिनरेट्स की, स्कल्पचर्स की, ये इन देशों पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। अब हम चलते हैं हमने इंडियाज़ नेबर्स पर, यानी भारत के पड़ोसी। हमारे भी घर के पास जो लोग रहते हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे ही भारत से भी कुछ देश जुड़े हुए हैं जो हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं, नेबरिंग कंट्री कहलाते हैं। बेटा कुछ चेंज है, देखिए आप, मिस प्रिंट है आपके, इसमें 29 स्टेट्स लिख रखे हैं। अब हमारे स्टेट्स कितने हो गए? 28। जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया बेटा? यूनियन टेरिटरी। तो अब हमारे यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? 9 हो गए थे बेटा, लद्दाख और उससे अब एक दमन दीव को कम कर दिया गया है, तो अब है 8, यानी 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये नोट डाउन, स्पेशल इंडिकेशन कर लो, स्टार बना लो बेटा, बुक में मिस्टेक है ये। 29 स्टेट्स की जगह 28 स्टेट्स करिए और 7 यूनियन टेरिटरीज़ की जगह 8 कर लीजिए। तो क्या है, इंडिया की अपनी एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थिति है, विशेष स्थिति है साउथ एशिया में, क्योंकि एशिया के साउथ में है इंडिया, और इंडिया में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र प्रशासित देश हैं जिन पे केंद्र का कंट्रोल होता है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री, अपनी जो लैंड बाउंड्री वो किससे शेयर करता है बेटा? अब देखिए, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ये है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में, ऊपर से और वेस्ट की तरफ ये अफ़गानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान है। आपने कल मैंने जब आपको मैप बताया था इंडिया और उसकी एडजस्ट कंट्री के बारे में, तब आपने देखा। फिर है चाइना, ये कहाँ है बेटा? चाइना, नेपाल है, भूटान है, ये कहाँ है? नॉर्थ में है।
और जो म्यांमार है और बांग्लादेश है ये है ईस्ट में, और हमारा जो सदर्न नेबर है वो अक्रॉस द सी, समुद्र पार, कंस्टिट ऑफ द 2 आइलैंड्स कंट्री नेमली, यानी 2 आइलैंड्स कंट्री हैं जिनका नाम क्या है बेटा, नाम देखिए आप, श्रीलंका और मालदीव्स। क्या है बेटा, श्रीलंका और मालदीव। जो समुद्र पार हैं ये 2 आइलैंड्स हैं, श्रीलंका और श्रीलंका तो आपने रामायण में भी पढ़ा है बेटा, यहाँ सीता को हरण करके ले जाया गया था, और जब तो यहाँ सेतु बनाया गया था, एक बांध बनाया गया था वानर सेनाओं ने, जिसके द्वारा वहाँ पहुँचा गया था। तो श्रीलंका इज़ सब्ट्रैक्टेड, कैसे अलग है बेटा इंडिया से, बाय ए नैरो, एक सकड़ी चैनल है, नहर है, और ऑफ सी, समुद्र की, जो फॉर्म्ड बाय द पार्क स्ट्रेट, जो पार्क स्ट्रेट से बनी हुई है, और ग्ल्फ ऑफ मैनार से। जबकि मालदीव जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है बेटा साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। कल मैंने बताया था अरेबियन सी की तरफ यानी वेस्ट की तरफ हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके साउथ में मालदीव आइलैंड है, ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका के साथ ये आइलैंड है अक्रॉस द सी। तो ये समझ में आए कितने देश हो गए हमारे पड़ोसी देश। कल भी मैंने मैप में बताया था, इसलिए समझाया था, जिसको आप अब जब रीड करें तो वो चीज़ ध्यान में रखें, मैप आपके आंखों के सामने होना चाहिए कि हमने कल रीड क्या किया था। अब आ जाइए इस पैराग्राफ पे बेटा, इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल, भारत की एक मजबूत भौगोलिक और ऐतिहासिक लिंक है अपने नेबर्स के साथ। और आप देखेंगे कि अपने फिजिकल मैप जो है एशिया का अपनी मानचित्रावली में, और उसमें आप नोट डाउन करिए कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है बाकी एशिया की अपेक्षा, यानी इंडिया की स्थिति देखिए वर्ल्ड के मैप में, और वर्ल्ड में एशिया कॉन्टिनेंट में है इंडिया, तो आप एशिया कॉन्टिनेंट को ही देखें एक उसमें हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आज हमारा ये बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको इसके पॉइंट टू रिमेंबर करवाऊँगी और की टर्म्स हैं बेटा, इनको आप रीड करके आइएगा। और जो इस पेज पे आप देखिए डू यू फाइंड आउट है बेटा, और आपके पेज नंबर देखिए 8 है, इसमें फाइंड आउट है, विद आंसर आपको दिया गया है। आप इसे कल रीड करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं, लार्जेस्ट स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है, बाउंड्री किस किस से लगी हुई है, हमारी यूनियन टेरिटरी बताना है वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट से, तो विद आंसर है। तो आप इसको आसानी से रीड करिए, और आप समझ में नहीं आए तो कल मैं इसको रिपीट करूँगी बेटा। इसके साथ आप डू यू नो भी रीड करेंगे कि आपको डू यू नो में क्या दे रखा है, इसके क्वेश्चन बनते हैं। और अपने मैप को जो आज मैंने इंडिया नेबर पढ़ाया है इसको डायरेक्शन वाइज आप मैप में कंपेयर करिए। जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दे रखा है बेटा, ये किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था। ये चाइना दे रखा है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ऐसे ही देखिए बांग्लादेश है आपका, यहाँ श्रीलंका है, मालदीव्स है, दिख गया मालदीव बेटा, लक्षद्वीप के साउथ में है, श्रीलंका है, पार्क स्ट्रेट है यहाँ पे जिससे जुड़ा हुआ है समुद्र के रास्ते, और यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है। आप यहाँ देखिए अरेबियन सी है। तो हमारे जो नेबरिंग है नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इन जिनको मैंने कल भी आपको समझाया था, फिर से आप एक बार मैप में देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे जो पैराग्राफ में दे रखा है वो कितना सही है और कैसे याद करना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम इस चैप्टर की समराइज़ करेंगे कि हमने पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से एंड तक क्या पढ़ा, और फिर इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। तो आज के लिए जो आपको फाइंड आउट दे रखा है इसको आप नोटबुक में करेंगे, ये आज का होमवर्क है बेटा आपका। और डू यू नो को रीड करके आएंगे, पॉइंट टू रिमेंबर रीड करके आएंगे। थैंक यू बेटा।